यार आ जाओ आप क्या आइए सर प्लीज सर कंपनी को नहीं सब देखना पड़ेगा यहाँ से दिक्कत है आइए प्लीज सर देखो आइए आइए बताओ लेवल के 800 पे सब इन्वर्टर को इसको दे रहा है। इनके पास 4 इन्वर्टर लगे हुए हैं 1 मेगावाट के और 250 किलोवाट ईच कैपेसिटी हो। अब 250 किलोवाट इन्वर्टर पे सप्लाई आ गई। अब इन्वर्टर में इनहेरेंट फैसिलिटी है, जब उसको सप्लाई मिलेगी तभी ऑन होगा। अच्छा, ऐसे इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। अगर उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, अब ये सिंक्रोनाइज हो गए हमारे 4 इन्वर्टर। अब ये हमारे पास वोल्टेज दे रहा है, ये इन्वर्टर की कैपेसिटी दे रहा है 38 एम्पियर वो चले हैं। इसमें मैं आपको बता दूं 600 हाँ टाइम नहीं आ गए। ये वोल्टेज दे रहा है सबकी। यहाँ से हम डिफरेंट रीडिंग जो है ना, ये पैरामीटर जो कि 728 kW मतलब 1 मेगावाट के अगेंस्ट में अभी 728 kW दे रहा है। 1000 किलोवाट के अगेंस्ट में 728 किलोवाट इसकी आउटपुट आ रही है। कैपेसिटर जो इन्वर्टर होते हैं सोलर, ये कंटिन्यूस वोल्टेज पावर नहीं देते। सवेरे से बढ़ेंगे, दोपहर को पीक में आ जाएंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर 3, 4, 5 बजे ये मिनिमम पे आ जाएंगे। शाम को बंद पड़ती है उसके हिसाब से। जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ेगी, बस सूरज की लाइट जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। फिर 1 बजे 12, 1, 2 बजे तक ये कॉन्स्टेंट रहेगी, फिर डाउन हो जाएगी। फिर दिस इज़ द बेस्ट सोलर प्लांट आई हैव एवर सीन। मैंने कोई कम से कम 30 एक तो मैंने बेहतरीन फोटो आ रही है। आप ले रहे हो? आप भी ले लीजिए। मैं ले रहा हूँ, पर मैं आ जाता आपके व्यू में ना, आप ले रहे हो। आप फिर थोड़ा बहुत हाइट के कारण आप फिर ज़्यादा कट ले सकते हैं। हम रह जाएंगे पीछे से। सभी मेहमान जिनमें रीजनल मैनेजर मिस्टर मुकेश चौधरी जी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारे प्रोजेक्ट इसमें बीच में प्रोजेक्ट अफसर हिमुजा रमेश ठाकुर जी,
इंडिपेंडेंट इंजीनियर योगराज शर्मा जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, मिस्टर सक्सेना, ब्रांच मैनेजर कांगड़ा, एक्शन माननीय श्री अमित शर्मा जी, बिजली बोर्ड डिवीजन शाहपुर, SDO लुधियाना रमेश शर्मा जी, जेई लुधियाना, जेई हिमरुजा गोपाल शर्मा जी, जेई अरुण भारद्वाज जी, बालकृष्ण जी, शरण कस्तर डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर कांगड़ा, एंड हमारे डिज़ाइन के चंद जी बिजली बोर्ड से, और मेरे यहाँ सभी हमारे बीच हमारे मीडिया के विजय कुमार जी, मेरे साथ ये डॉक्टर गुरचरण जी, हमारे साथ भी हमारे इसमें मर्तन में पूरे सहयोगी अशर जी, और इस सेक्शन के जेई और सभी उपस्थित यहाँ मेरे रिश्तेदार संबंधी या जो भी इनवाइटेड हमारे लोग हैं, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ के लिए दिया, और मैं आभारी रहूँगा कि आज आपके सहयोग से ये जो है प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हुआ है। मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मैंने 35 साल सेवा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में दी हैं। मेरा एक सपना था कि मैं एक प्रोजेक्ट लगाऊं, चाहे वो हाइड्रो का हो चाहे वो सोलर का हो। पहले सोलर का प्रचलन नहीं था, सोलर का कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन हाइड्रो में बहुत रिस्क होता है, पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा राशि जो है इन्वॉल्व होती है। तो बाद में जैसे जैसे समय बदला, हिम ऊर्जा की तरफ जो है वो सरकार की नीति बनी और हमने अप्लाई किया और हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो सेंक्शन हुआ। फिर जहाँ तक लगाने की बारी थी, इसको इंस्टॉल करने की बारी थी, तो हमारे पास बहुत से प्लेयर आए, बहुत से लोग आए। उन्होंने कई बार बहुत से लुभावने सपने जो दिखाए हमें, लेकिन हमारे बीच अरुण जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि ये हमारे कपिल शर्मा जी हैं, ये एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है और उनके पास मैन पावर भी है। तो हमने फिर ये अपना काम जो है वो कपिल शर्मा को दिया। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन्होंने 2 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन करके दिया। इनका काम बहुत बढ़िया रहा। इनकी टीम जो है, मैं इनको भी बधाई देता हूँ, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हों, चाहे वो कोई भी हो। मैं सभी लोगों को, इस प्रोजेक्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि इन लोगों ने समय रहते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और आज ये प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन हुआ। मैं बहुत आभारी रहूँगा कपिल शर्मा जी का, इनके सहयोग से, इनसे प्रयासों से ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारा लगा और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रोजेक्ट में जो मटेरियल लगा है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। मैं उससे सेटिस्फाई हूँ और मुझे लगता है कि इसमें उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मेरा एक नया तजर्बा था, नया अनुभव है इस क्षेत्र में। हम इसमें के बारे में नहीं जानते हैं। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, हम तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जानते हैं। ये बिजली का हमें नहीं पता कुछ। ये तो इनकी बदौलत हुआ सारा काम, अदरवाइज़ हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो मैं सभी हमारे बीच को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आए हुए सभी लोग जो हैं उनका ही बहुत आभारी। उन्होंने पूरा सहयोग किया, जैसे इनके पास जाते रहे, इन्होंने एकदम हमारा काम किया और ये प्रोजेक्ट में बिल्कुल ही डिले नहीं हुआ, ये टाइम पर जो है कंप्लीशन हुई। तो मैं आप सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का, उसमें हमने 2 टीम के साथ इस पर काम किया है। पहला तो एज ए बैंकर एक बिजनेस हमारा टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन साथ में सोलर को प्रमोट करने का सेकेंड थॉट जो था, सेकेंड पैरेलल लाइन था वो कि हम देश में और समाज में अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन है ग्रीन एनर्जी को बढ़ा के कर सकें, वो भी एक रोल साथ में चल रहा था और थॉट प्रोसेस में वो भी शामिल था। अगर हम सोलर को फाइनेंस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ना किया अपना बैंक के लिए व्यवसाय अर्जित करेंगे, ब्याज अर्जित करेंगे लोन के रूप में,
साथ ही साथ यहाँ के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको कम करने में भी हम हेल्प कर पाएंगे। कि जितने सिर्फ अपनी इनकम जनरेट करने के लिए किया या अपने शौक को पूरा करने के लिए किया, आप जाने अनजाने देश की सेवा में भागीदार बन रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट सोलर सल से बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 500 गीगावाट का क्या मतलब हुआ? 5 लाख मेगावाट, 5 लाख मेगावाट, और 5 लाख मेगावाट जो सरकार को जनरेट करने का लक्ष्य रखा है, उसमें से 1 मेगावाट देश राज्य तैयार करेंगे। ये कि देश की जो नेशनल जो इंटरेस्ट में भागीदारी है, इनको शायद इसी का अनुभूति नहीं है। कहने का मतलब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ये सिर्फ कहना है, आप ये भी फीलिंग लिया करो देश राज्य में। आपने कभी अनुभव है आपका सोच समझ जब आपने EPC डिसाइड किया, EPC चुना, जो आपके नए प्राप्त का पीरियड सिलेक्शन किया, तो आप ये फीलिंग भी लिया करो कि मैं देश सेवा भी कर रहा हूँ, देश की तरक्की में भी कंट्रीब्यूशन होगी, मेरी ग्रीन एनर्जी भी कर रहा है। तो बातें लंबी खींचों में हमारे लोकल जो सब डिवीज़न जिसमें हमारे SDO साहब, एक्शन साहब और बैंक की तरफ से सब ने हमारी मदद की, तभी हम इस प्रोजेक्ट को एक सही टाइम में मतलब कमीशन करने में सक्षम हो पाए हैं।